बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिसमें कम से कम प्राइवेट लेवल का आपका 20% नॉलेज क्लियर होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें मैं वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जिसके बगैर आप पीपीसी को बिल्कुल सीख ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने आना होगा, जो एडवर्टाइजमेंट का डैशबोर्ड है उसमें आपने कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, कैंपेन मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का स्क्रीन नजर आ जाएगा। अब इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन चीजें आपको सिखाता हूं, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगी तो 22,000 रियाल मैंने स्पेंड किया है। ठीक है, पीपीसी पे। जब मैं स्पेंडिंग करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट जो है टॉप पे शो करता है। ठीक है, जब टॉप पे शो होता है तो उस पर क्लिक्स पड़ते हैं, क्लिक्स पड़ने के बाद मुझे जो है सेल्स आता है। राइट, तो 22,000 रियाल जब मैंने स्पेंड किया है तो उस पर 1,35,000 रियाल जो है उस पर सेल आया है। समझ में आ रही बात? इसका जो रोआस है ना वो 5.96 है, इंप्रेशन इतने पड़े हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको इंप्रेशन सिखाता हूँ कि इंप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है वो है गार्लिक प्रेस। समझ में आ रही बात? गार्लिक प्रेस जो है आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को शो होता है, लेट सपोज आपका प्रोडक्ट ये वाला है। राइट, अब मैं कस्टमर हूं, मुझे एक आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो गया और मैंने यहाँ पर स्क्रॉल किया। ठीक है, मुझे तो शो हो गया लेकिन जस्ट मैंने स्क्रॉल किया, इसको इंप्रेशन कहते हैं। यानी उस पर मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट मेरे नजरों के सामने गुजरा, तो उस गुजरने को इंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं अभी देखो स्क्रोलिंग कर रहा हूं तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, तो अभी हर एक प्रोडक्ट का एक एक इंप्रेशन काउंट हुआ है। समझ में आ रही बात? क्योंकि इंप्रेशन पे अमेजोन आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता, तो इंप्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो कोई इशू नहीं है। राइट, तो यहाँ पर देखो इन सारे प्रोडक्ट्स के अभी एक एक इंप्रेशन काउंट हो गए। तो अभी मुझे ये कैंपेन बता रहा है कि आपका जो है 3 मिलियन प्लस इंप्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, यानी 34 लाख इंप्रेशन हो चुके हैं, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने एक इंप्रेशन यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह 34 लाख इंप्रेशन हो गए हैं। ठीक है, ओके। कितने? 22,000 रियाल मैंने स्पेंड किया है, तो 22,000 रियाल पे इस वक्त मेरा जो है 34 लाख जो इंप्रेशन है ना वो शो हो चुके हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि 34 लाख इंप्रेशन में जस्ट जो है ना 16,000 लोगों ने क्लिक किया है। लेट सपोज अभी ये इंप्रेशन पड़े हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब ये एक क्लिक पड़ा। ठीक है, फिर दूसरा क्लिक, फिर तीसरा क्लिक, फिर चौथा क्लिक, तो इस तरह क्लिक्स काउंट करके 34 लाख में सिर्फ और सिर्फ 16,000 क्लिक मुझे पड़े हैं। समझ में आ रही बात? 16,000 क्लिक्स मुझे पड़े हैं। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो सीपीसी है ना ये क्या है। अब सीपीसी मेरा पड़ा है कास्ट पर क्लिक, यानी एक क्लिक पे मुझे कितना, मतलब अमेजोन ने चार्ज किया है। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इंप्रेशन पे अमेजोन मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात? अब अगर आपका प्रोडक्ट 50,000 मरतबा भी कस्टमर को शो हो जाए ना और वो क्लिक ना करे तो अमेजोन आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन जब भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो आप पे जो है चार्जेस पड़ेंगे। यानी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज करे या प्रोडक्ट परचेज ना करे, ठीक है, फिर भी आपने अमेजोन को वो चार्जेस देने होंगे। ठीक है, अब कितना चार्जेस अभी तक हो चुके हैं? ठीक, तकरीबन 16,000 क्लिक पे एक क्लिक पे मुझे इतना कास्ट पड़ा है, यानी 1.39 कास्ट मुझे पड़ा है एक क्लिक पे। अब 16,000 में सिर्फ और सिर्फ 1,300 लोगों ने मुझसे परचेजिंग की है, यानी 16,000 लोगों ने क्लिक किया है। अब क्लिक करने के बाद तो कोई भी परचेजिंग नहीं करता ना। अब इस तरह अगर आप दराज पे काम करते हो, शॉपिंग करते हो, तो आपके सामने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स गुजरते हैं, फिर उसमें से आप अपने लिए एक प्रोडक्ट को चूज करते हो, उस पर भी आप 10 मरतबा सोचते हो, फिर उससे अल्टरनेट आप ढूंढते हो, उसके बाद आप परचेजिंग करते हो। तो 34 लाख लोगों में 16,000 लोगों ने क्लिक किया, फिर 16,000 में से सिर्फ और सिर्फ 1,300 लोगों ने उसको बाय किया है। ठीक है, अच्छा, यहां पर अभी मुझे ये शो कर रहा है कि आपका जो कास्ट पर क्लिक है ना, यानी जितनी लोगों ने भी क्लिक किया है उसको अगर हम एस्टिमेट करें तो उसका जो कास्ट पर क्लिक पड़ा है वो है 1.39 सऊदी रियाल। ठीक है, अच्छा, इसका फार्मूला किस तरह, अगर आप देखो मैंने यहाँ पर आपको इजीली समझाया भी है। ठीक है, ये जो क्लिक्स फार्मूला है ना, सीटीआर, ये आप देख सकते हो। ये सॉरी, सीटीआर, सीपीसी का अगर मैं आपको फार्मूला यहाँ पर बताऊं, कास्ट पर क्लिक, तो इसका फार्मूला सिंपली आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो। टोटल कास्ट ऑफ क्लिक, नंबर ऑफ क्लिक, यानी कितना खर्चा हुआ है, टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ है, 22,000 रियाल हमारा जो है खर्चा हुआ था। ठीक है, क्लिक्स कितने पड़े थे? 16,370 क्लिक्स पड़े थे। तो जब हम जो है नंबर ऑफ क्लिक्स
टोटल कास्ट ऑफ क्लिक्स को डिवाइड करें नंबर ऑफ क्लिक्स पे, तो आपको ये वाला वैल्यू सामने शो हो जाएगा। यानी इसको अगर हम डिवाइड करें क्लिक्स पे तो आपको ये वाला ऑप्शन शो होगा 1.39। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्लिक थ्रू रेट क्या है? क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर 1000 में से कितने लोगों ने आपका जो है प्रोडक्ट परचेज किया है। ठीक है, अगर मैं इसका फार्मूला आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हो कि क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन, यानी 1000 में से कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट जो है परचेज किया है। समझ में आ रही बात? इसको आप जो है क्लिक थ्रू रेट कह सकते हो। अगर ये जितना ज्यादा हो उतना ही बेस्ट है। कम से कम ये आपका 2 होना चाहिए, 3% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, लेकिन अमूमन 0.5 भी इसको आप अच्छा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि CTR मतलब क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन, यानी कितने इंप्रेशन पड़े हैं। ठीक है, और 1000 में से कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट जो है परचेज किया है। तो ये जो है अगर हम बेस्ट वे में अगर हम इसको देखें तो जितना ज्यादा हो क्लिक थ्रू रेट उतना ही बेस्ट है, बिकॉज जितना ज्यादा क्लिक्स पड़ेंगे उतना ज्यादा जो है हमारा कन्वर्जन रेट जो है ना वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप 1 कर सकते हो, 2, 3, तो इतना ही हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होगा, राइट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एकास। एकास क्या होता है? ज्यादातर लोग जो है ना इन चीज को नहीं समझते। एडवर्टाइजमेंट कास्ट ऑफ सेल, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैं अगर आपको प्रैक्टिकली शो करूं, लेट सपोज यहाँ पर मैंने 22,000 जो है रियाल स्पेंड की है। ठीक है, मुझे कितना सेल हुआ है? 1,35,000। इन दोनों के हिसाब से मुझे 16% एकास पड़ा है। अच्छा, अगर मैं आपको और भी ब्रॉड तरीके से बताऊं तो लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट का मार्जिन है 40%। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं अगर इस प्रोडक्ट का एग्जांपल दे दूं आपको, चले ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। अब इस प्रोडक्ट में मेरा जो मार्जिन है ना वो है 40%। ठीक है, यानी ये मुझे तकरीबन 0.5 का पड़ रहा है, फिर उसको मैं 6 या 7 पे सेल कर रहा हूं, तो इसमें मुझे मार्जिन जो पड़ रहा है वो तकरीबन मुझे पड़ रहा है 40%। ठीक है, तो 40% में से आपने 16% एकास निकालना होगा, यानी 100% में 16% तो आपका सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कास्ट है। ये जितना कम होगा उतना आप प्रॉफिट में होंगे, जितना ज्यादा होगा उतना आप लॉस में होंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिसका एकास 100, 200, 300% में जा रहा है, लेकिन उन बेचारों को पता भी नहीं होता कि हम कितना लॉस में है। ठीक है, जस्ट सेल करना इज नॉट मतलब अ बिग डील। ये कितना मतलब कोई बिग डील नहीं है कि आप बस सेल कर रहे हो और आप बहुत मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सेल करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो आपका एडवर्टाइजमेंट कास्ट है ना उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपने, आपका जो लैंडिंग कास्ट पड़ा है वो है 30। ठीक है, अच्छा, आपका जो शागिर्द है उसको सेल कर रहा है 10 पे। आफ्टर 1 मंथ आपका शागिर्द कह रहा है कि जी मैंने तो 5,000 यूनिट सेल कर दी है 10 पे, तो मैं तो बहुत खुश हूं। तो आपके माइंड में क्या होगा? यार मैंने तो 30 का ऑलरेडी लिया था, आपने इसको 10 पे क्यों सेल किया? ठीक है, वो तो कहे कि नहीं मैंने तो बहुत ज्यादा सेल लेके आपके पास आया हूँ, आप तो, आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने तो इतना सेल कर दिया। ठीक है, आपने, अब आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन ये होगा कि यार भाई मैंने इसको 30 पे लिया था, 10 दुकान का कराया है। ठीक है, इस पे आप पुट करो वो कास्ट, 50 का इसको सेल करते, आप इसको 10 पे क्यों सेल कर रहे हो? बिकॉज सेल इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप कितना बचा रहे हो, कितना लॉस में हो, कितना प्रॉफिट में हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपने जो है ना, आपका जो फॉर एग्जाम्पल 40% आपका मार्जिन है, तो 40% में तो 16% ये एकास निकल गया। ठीक है, अब आपका मार्जिन कितना हो गया? अब आपका मार्जिन है 24%। यानी 40% से अगर हम 16% माइनस करें तो ये आपका मार्जिन बचता है 24%। लेट सपोज आपका एकास है 40% और आपका मार्जिन भी है 40%, तो आप तो जीरो में हो, ब्रेक इवन में हो, ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एकास है 60%, तो आप तो 20% लॉस में हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एकास है 100%, तो आप तो जो है 60% लॉस में हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एकास है 200%, तो आप तो 160% जो है ना आप लॉस में हो। तो आपका जो मेन मैटर करता है ना वो है एकास, लेकिन एकास के अलावा एक और चीज भी है, वो है टेकॉस। टेकॉस में भी अभी आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि उसको आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। एकास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेकॉस। ठीक है, लेकिन एकास को आपने पहले समझना होगा। 16%, इसका फार्मूला क्या है? अगर मैं आपको यहां से गूगल के थ्रू शो करूं तो एड स्पेंड डिवाइड बाय रेवेन्यू, यानी आपने कितना स्पेंड किया है। 22,000 रियाल को अगर आप डिवाइड करो 1,35,000 पे, तो आपका जो एकास पड़ेगा वो इतना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल हमने 22,000 स्पेंड की थी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 35,000 सेल आया था, यानी 22,000 पे 35,000 रियाल सेल आया था। तो आप सोच लो आपका एकास तकरीबन 100% से भी ज्यादा चला जाता, या 80 या 100% से ज्यादा चला जाता, तो आप तो 60-70% लॉस में हो। ठीक है, अभी इस वक्त जो है हमारे प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 24%, हम इस वक्त जो है प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन 24% नहीं है। अभी मैं आपको और मजे की चीज बता रहा हूं, अभी आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं असल में कहने वाला क्या वाला हूं। ठीक है, ये मुझे सिर्फ एकाज बता रहा है। तो आपने याद रखना होगा कि जितना आपका एडवर्टाइजमेंट कास्ट यानी एकास आपका कम होगा उतना बेस्ट होगा। तो आप पहले अपने मार्जिन को देखो कि आपके प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, उस मार्जिन के हिसाब से जो है आप अपना एकास नीचे रखो। अगर आपके प्रोडक्ट का मार्जिन है 25% और आपका एकास है 16%, तो आप 10% फायदे में हो। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है 15% और आपका 16% एकास है, तो आप तो 1% लॉस में हो। तो मार्जिन भी डिपेंड करता है और एकास भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप जरा दोबारा इस वीडियो को देख लेता कि आपका माइंड और भी क्लियर हो जाए। तो आई थिंक सो कि एकास से रिलेटेड आपका माइंड क्लियर है। ओके, अब और चीज है, उसको कहते हैं रोआस। ठीक है, ROAS, रोआस इसको कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंड। ठीक है, ओके। अब रोआस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको इसका फार्मूला बताऊं, एक सेकंड। ओके, 22,000 हमने स्पेंड किया, इस पे 1,35,000 जो है सेल आया। ठीक है, अब इसका रोआस कितना है? रोआस इसका 5.96 है। अब मजे की चीज अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूं, चले। अगर मैं 1 रुपया लगाता हूं तो उस पर मुझे रिटर्न कितना है? मुझे जो है इस वक्त रिटर्न है 5.96, यानी मैंने 1 रुपया अगर लगाया तो उस पर जो है मुझे 6 रुपये वापस आए। अगर मैंने 10 रुपये लगाया, ठीक है, तो उस पर मुझे, अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो उतना हिसाब पड़ेगा। अगर आप 10,000 करोगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो उतना आपका वो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर अगर मैं टोटल हिसाब करूं, जितना मैंने स्पेंड किया है और जितना मुझे सेल मिला है, तो उस हिसाब से जो रोआस है, ठीक है, जो मुझे रिटर्न में मिल रहा है, यानी मैं 1 रुपया लगा रहा हूं स्पेंड पे 1 रुपया, उस पे मुझे 6 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। समझ में आ रही बात? ज्यादातर लोग की मैं देखता हूँ वो होता है 2.5, 1.5, 1.2 या 0.7 पे होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि कम से कम, अच्छा आपका एक सवाल है कि चलो सर मुझे बताओ कौन सा बेस्ट है। कम से कम 3 तो होना चाहिए आपका रोआस, यानी एक पे आपको 3 मिल रहे हो, क्योंकि एक तो आपका एडवर्टाइजमेंट कास्ट में चला जाएगा। ठीक है, आप एक आपका जो है अपने कास्ट में जाएगा, तो ये थोड़ा ब्रेक इवन पे हो जाएगा आपका। तो कम से कम 3 तो होना चाहिए। समझ में आ रही बात? उससे जितना ज्यादा हो उतना आपका बेस्ट होगा। ठीक है, तो 5.96 मुझे 1 रुपये पे 6 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो रवासी बहुत बेस्ट है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा एक और चीज है जिसको आप कह सकते हो टेकॉस। टेकॉस क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपको टेकॉस का फार्मूला बताऊं, तो टेकॉस का मतलब है एडवर्टाइजमेंट कास्ट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू। ठीक है, यानी एडवर्टाइजमेंट कास्ट, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट कास्ट है और ये हमारा रेवेन्यू है। ये जस्ट पीपीसी का रेवेन्यू है। टेकास में हम ओवरऑल रेवेन्यू देखते हैं। अगर मैं आपको अपना बिजनेस रिपोर्ट यहाँ पर शो करूं, तो इस वक्त मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो है 4,33,000 रियाल। ठीक है, ओके। इसमें जो है मुझे एडवर्टाइजमेंट कास्ट से पीपीसी के थ्रू कितना मिला है? 1,35,000, यानी 1,35,000 मुझे सिर्फ पीपीसी से मिला है, और टोटल जो है 4,33,000 है। अगर मैं 1,35,000 4,33,000 से हटा दूं तो ये तकरीबन 3 लाख जो है ना, 3 लाख रियाल मुझे ऑर्गेनिक सेल मिला है। समझ में आ रही बात? यानी टोटल सेल मैंने किया है 4,33,000। ठीक है, उसमें से अगर मैं 1,35,000 हटा दूं, राइट, तो मुझे 3 लाख रियाल जो है मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आए। ये मैं कोई किताबी बात ही नहीं कर रहा, ये सब आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मुझे है एकास मेरा 16% है, लेकिन अगर मैं टेकॉस की बात करूं तो टेकॉस मेरा ओवरऑल 5% बनता है। ठीक है, 5% मतलब ये है कि मुझे 40% इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी मार्जिन है, लेकिन 5% अगर हम टोटल कास्ट खत्म करें, ठीक है, तो 35% मुझे ओवरऑल इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, 4,33,000 में जो है अगर मैं 35% इसका मालूम करूं तो इसमें मेरा कितना प्रॉफिट मिलेगा? ये तकरीबन 1,50,000 रियाल प्लस मुझे इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ओके।
तो ये मैंने किस तरह फाइंड किया, ये मैंने टेकॉस के थ्रू फाइंड किया। एक होता है एकास, एकास जो है ना मुझे टोटल स्पिन डिवाइड बाय जो पीपीसी का सेल मुझे मिला है उसके थ्रू हमें एकास मिलता है। लेकिन एकास से ज्यादा बढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है टेकास, ठीक है। टेकास में हम वही जो 22,000 है उसको डिवाइड बाय ये जो 4,33,000 रियाल सेल है ना, अगर हम इस पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 5% बनता है। समझ में आ रही बात? तो अगर हम 40% से 5% हम हटा दें तो 35% हम इस वक्त मार्जिन में है। अगर आपका जो है मार्जिन है 25%, तो और टेकास टोटल है आपका 5%, तो आप 20% प्रॉफिट में हो। समझ में आ रही बात? अगर आपका टेकास टोटल बन रहा है 20% और आपका जो है मार्जिन है 15%, तो आप 5% ओवरऑल लॉस में हो। समझ में आ रही बात? तो एकास आपको सिर्फ पीपीसी का जो है परसेंटेज बताता है कि आपके सेल पे आपको कितना सेल मिला, कितना स्पेंडिंग पे, ये आपको एकास बताता है। टेकास में टोटल एडवर्टाइजमेंट कास्ट ऑफ सेल, यहां पर एकास एडवर्टाइजमेंट कास्ट ऑफ सेल, टेकास टोटल एडवर्टाइजमेंट कास्ट ऑफ सेल। तो हमें जो है ना टेकास के बाद एकास के बाद टेकॉस को देखना होगा, ठीक है। टेकास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लाइंट के लिए मंथली रिपोर्ट देते हैं या क्वार्टरली रिपोर्ट देते हैं तो वो हम एकास पे डिपेंड नहीं करते, वो हम टेकॉस पे देखते हैं। क्लाइंट को हम बताते हैं कि भाई हमने आपके लिए 4 लाख रियाल सेल किया, उस पे जो है 22,000 स्पेंडिंग हुई, ये हमारा प्रॉफिट है, ये आपका परसेंटेज है, ये हमारा परसेंटेज है, ठीक है। तो हम टेकास के थ्रू करते हैं। एकास हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पीपीसी की स्पेंडिंग के थ्रू बता रहा है, ठीक है। तो टेकास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखा करें, ठीक है। आई थिंक सो कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है। इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल हो रिलेटेड प्राइवेट लेवल डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।